भोजन लेते हैं तो भोजन लेने के बाद हमें ऊर्जा उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना होता है, उसको तोड़ना होता है। तोड़ने के बाद जब भोजन टूटता है, विखंडित होता है, तो उससे हमें क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है। अब वो ऊर्जा जो मिलती है हमें, वो मिलती है भोजन के टूटने से। और भोजन को टूटने में क्या सहायता करता है, हमारा सांस लेना। अब दो तरीके के सांस होते हैं। पहला जिसमें कि ऑक्सीजन होती है, और वायु में ऑक्सीजन हम अंदर लेंगे और ऑक्सीजन की सहायता से हम क्या करेंगे, जो है हमारे भोजन को तोड़ेंगे। उस प्रक्रिया को, उस सांस लेने की प्रक्रिया को जिसमें हम ऑक्सीजन की सहायता से भोजन को तोड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं वायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं उसे, वायवीय श्वसन। और ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती, फिर भी हम भोजन को तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे हम बोलते हैं अवायवीय श्वसन। दो प्रकार के श्वसन हो गए, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से भोजन को तोड़ना, अवायवीय श्वसन बिना ऑक्सीजन की सहायता से जो है भोजन को तोड़ना। अब देखिए हम दो जो है समीकरणों को देखते हैं कैसे बनता है। ग्लूकोज का मतलब है हमारा भोजन। अब ग्लूकोज होता है हमारा भोजन, ऑक्सीजन की सहायता से अगर हम भोजन को तोड़ेंगे तो वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। इन तीन चीजों में बनेगा वो, अगर हम ऑक्सीजन की सहायता से हमारे भोजन को तोड़ेंगे। अगर हम बिना ऑक्सीजन की सहायता से हमारे भोजन को तोड़ेंगे तो वो अवायवीय श्वसन होगा, जिसमें से ग्लूकोज जो हमारा भोजन है, ग्लूकोज क्या है, हमारा भोजन, तो वो हमारे भोजन हम जो खाते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा अल्कोहल। अल्कोहल बनेगा, जिसे आप नॉर्मल भाषा में शराब वगैरह बोलते हैं, अल्कोहल होता है वो। और उसके अलावा जो है CO2 बनेगा और ऊर्जा उसमें निर्मुक्त होगी, ऊर्जा निकलेगी। तो देखिए दोनों चीजों में हमारे पास में क्या मिल रहा है, जो हमें भोजन, हमें चलने के लिए, हमें पढ़ने के लिए, हमें काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, वो ऊर्जा हमारे पास में आ रही है हमारे भोजन से, ऑक्सीजन की सहायता से, बिना ऑक्सीजन की सहायता, दोनों तरीके से। अब एक जो यीस्ट नाम का एक कोशिकीय जीव होता है, अब यीस्ट नाम का एक कोशिकीय जीव होता है जिसका, जो कि इसी प्रकार का शोषण करता है, अवायवीय श्वसन करता है, और जो क्या बनाता है, शोषण करने के बाद अल्कोहल बनाता है। तो इसलिए अल्कोहल बनाता है यीस्ट, इसलिए इसका शराब किसमें, जो इसका यूज है वो शराब और आपके वाइन और उसके अलावा जो बियरें होती हैं उनका बनाने में इसका यीस्ट का यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो सांस लेने के बाद क्या बनाता है, ये जो है भोजन को किस में परिवर्तित कर देता है, अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। इस तरीके से इसका इसमें यूज होता है यीस्ट का शराब और आपकी बियर्स बनाने के लिए। अब उसके अलावा थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम जब कुछ काम करते हैं जोड़ का तो हमें इतनी थकावट क्यों होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अब इसमें देखिए, जब हम भागते हैं, हम कोई काम करते हैं, तो हमारा शरीर क्या करता है, हमारे शरीर में जब हम कोई काम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, सांस तो उसी तरीके से ले रहे हैं, अब उसमें हमारे शरीर को और ऊर्जा की जरूरत होती है। अब जब हमारे शरीर में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है तो हम कैसा, हमारी पेशियां जो है वो कभी कभी क्या करती हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं, जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। अब वो प्रक्रिया, वो समीकरण कैसे होता है, जब हम बहुत जल्दी जल्दी कुछ काम करते हैं या फिर ज्यादा काम करते हैं तो उस टाइम पे हमें, हमारे शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। अब उस ज्यादा ऊर्जा को बनाने के लिए हमारी पेशियां क्या करती हैं, हमारी पेशियां जो है अवायवीय श्वसन करती हैं। उसमें क्या होता है, जब ग्लूकोज होता है, हमारा भोजन होता है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 नहीं है हमारे पास, ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, उसमें क्या बनाता है, वो लैक्टिक अम्ल बनाता है और ऊर्जा बनाता है। अब इस लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी जो पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, उनके अंदर क्या होती है, ऐंठन होती है, हमें दर्द महसूस होता है हर एक जगह पे। अब इस तरीके से ये दर्द इसलिए महसूस होता है क्योंकि ये लैक्टिक अम्ल के कारण। अब थोड़ी देर बाद अगर हम नहा लेते हैं गर्म पानी से या फिर मालिश कर लेते हैं तो उसकी वजह से हमारा दर्द सारा गायब हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जब हम नहाते हैं गर्म पानी से, जब इस तरीके की चीजें करते हैं या मालिश वगैरह करते हैं, तो जो लैक्टिक अम्ल है वो क्या होता है, वो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। लैक्टिक अम्ल जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तो टूट जाता है वापस से, तो फिर से हमारा शरीर क्या करता है, राहत महसूस करता है और हमारा सारा दर्द गायब हो जाता है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझे होंगे कि जब हम भागते हैं, कोई जोड़ का काम करते हैं, कुछ सामान उठाते हैं या फिर और कुछ ऐसा काम कर रहे हैं चलने फिरने का, तो उस टाइम पे हमारी मांसपेशियां क्यों दर्द करने लग जाती हैं, लैक्टिक अम्ल के कारण और अवायवीय श्वसन के कारण। तो
इसमें अब इससे राहत पाने के लिए हम क्या करते हैं, गर्म पानी से नहा सकते हैं या फिर अपनी मालिश वगैरह कर सकते हैं या फिर थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो दर्द के लिए लैक्टिक अम्ल है हमारा, वो क्या करेगा, वो CO2 और जल में बदल जाएगा, बस फिर हमारा दर्द गायब हो जाएगा।